ये है 3 बंदर गांधी जी के, जो कहते हैं बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ देखो अहमदाबाद। अब हम हैं यहाँ पे काकरिया लेक पे। काकरिया लेक में अंदर आते ही हम लोग अभी करेंगे बोट राइडिंग। बोट राइडिंग की टिकट है पर पर्सन 130 रुपीज़। और मैं आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा काकरिया लेक के बारे में। शायद आप अहमदाबाद के लोगों को भी नहीं पता होगा। टिकटॉक के सबसे ज़्यादा वीडियो काकरिया लेक में शूट होते हैं। क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर दो। बोट राइडिंग करने के लिए हम लोग अभी रेडी हो गए हैं। ये है हमारा टूर का ग्रुप। आइए मज़ा लेते हैं बोट राइडिंग का। बोट राइड करने के समय सेफ्टी तो ज़रूरी है, इसीलिए जैकेट बनता है। और हम सब ग्रुप के साथ बोट राइड का मज़ा लेते हुए आप भी आइए काकरिया और बोट राइड ज़रूर एंजॉय करिए। राइड ख़त्म करते ही अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों, काकरिया लेक अगर आप आ रहे हैं तो जितना मज़ा आपको दिन में आएगा उससे दुगना मज़ा आपको शाम में आएगा। बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ की लाइटिंग देख के आप दंग रह जाएंगे। तो अगर आप काकरिया लेक आ रहे हैं अहमदाबाद से बाहर से, तो शाम का सीनरी ज़रूर एंजॉय करिए। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि टिकटॉक के सबसे ज़्यादा वीडियो अहमदाबाद में जो कोई लोकेशन पे शूट होते हैं तो यहाँ पे है काकरिया लेक पे। वैसे ही मुझे कुछ दोस्त लोग मिल गए जो टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं। आप लोग टिकटॉक की वीडियो बनाते हो? यस। तो आप काकरिया क्यों मतलब पसंद करते हो टिकटॉक के लिए? क्योंकि हमें यहाँ पर लोकेशन अच्छा मिलता है। ओके। और क्या फ़ायदा रहता है टिकटॉक की वीडियो को बनाने के लिए? और ज़्यादा कुछ मज़ा आ जाता है, इसलिए बनाते हैं। ओके। कुछ कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को? तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और फॉलो करिए। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए गाइस, मिलते हैं और आप लोग बनाइए टिकटॉक पे वीडियो और मुझे टैग भी करिए। थैंक यू। काकरिया लेक घूमने के लिए इलेक्ट्रिक कार भी है, अगर आप लेना चाहे तो पूरा राउंड मार सकते हैं। अब हम जाते हैं बाहर की तरफ क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। अब हम आए हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है सेठ अठे सिंह की वाड़ी, जो मैं भी पहले बार आया हूँ अहमदाबाद में रहते हुए। तो फिर आपको दिखाता हूँ उसका
नज़ारा। सेठ हठे सिंह जो है वो एक राजपूत थे और उनको जैन धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा थी। उनकी श्रद्धा के कारण उन्होंने ये पूरी जगह जो है वो दान में दे दी जैन टेम्पल बनाने के लिए। और पीछे जो देख पा रहे हैं वो है कीर्ति स्तंभ और इस साइड टेम्पल। दूसरी एक बात बताता हूँ कि हठे सिंह ने और एक जगह दान में की थी, वो है अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल, जो एशिया की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल है। ये देखो अहमदाबाद जो टूर है वो पिंक ट्रैवल से ऑपरेट होती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं जो किसी को नहीं पता। ये बात ऐसी है कि ये जो बस है उसको आप हायर भी कर सकते हैं, कोई बर्थडे पार्टी या कोई नाइट इवेंट्स या कुछ भी आपका फैमिली फंक्शन है उसके लिए, तो उसका पैकेज अलग से है। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप चाहते हैं तो इसको हायर भी कर सकते हैं। वापस बस की ओर बढ़ते हुए हम लंच के लिए रवाना हो रहे हैं। जी दोस्तों, हम लोग अभी आ गए दोपहर के लंच के लिए गुजरात तोरण होटल के अंदर, जो ऑपरेट होती है बाय गुजरात टूरिज़्म। तो अभी हम करेंगे लंच और लंच के बाद जो हमारे आखिरी डेस्टिनेशन बचा है वहाँ पे जाएंगे। लो जी, ये खाना ख़त्म हो गया हमारा और अब हम निकलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन जो है गांधी आश्रम, जिसे लोग साबरमती आश्रम भी बोलते हैं। तो आइए अब हम बिना देरी वहाँ की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं अभी गांधी आश्रम में और मैं अहमदाबाद में रहते हुए भी पहली दफ़ा यहाँ पे दस्तखत दे रहा हूँ, तो मेरे साथ आपको भी यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। अंदर आते ही हम लोग एक ऐसी कुटिया के सामने खड़े हैं जिसमें विनोबा भावे रहा करती थी, ये कुटिया। और इस जगह पे आके एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसी शांति का अनुभव आपको होगा कि शायद कोई जगह पे नहीं होगा। आज पता चला कि गांधी जी ने रहने के लिए ये जगह क्यों चुनी थी। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ये वही कमरा है जहाँ पे गांधी जी को मिलने के लिए देश विदेश से लोग आया करते थे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम। अभी आप बाहर से ही नज़ारा ले सकते हैं। कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। अंदर आते ही लेफ्ट साइड पे है कस्तूरबा का कमरा। जो कस्तूरबा थी गांधी जी की पत्नी, वो इसी कमरे में अपना गुजारा किया करती थी। जो पीछे आप देख पा रहे हैं वो है बापू की बायोग्राफी के शॉर्ट में
कौन सी साल में उन्होंने क्या क्या किया, मैं आपको उसका भी नज़ारा कराता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं वो हर साल में उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की उसकी डिटेल है। एटी 69 से 1948 तक की गांधी जी की जो जीवन गाथा है और उन्होंने क्या क्या किया उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। आगे की ओर बढ़ते हुए मेरी नज़र में आया यहाँ का रसोई घर उस ज़माने में कैसा दिखता होगा वो तो पता नहीं, लेकिन आज भी इसमें रसोई की खुशबू आप महसूस कर सकते हैं, उस ज़माने का रसोई घर की यादें। और देखिए मेरे साथ, ये वही बर्तन है जो उस ज़माने में गांधी जी और उनकी पत्नी रसोई के लिए यूज़ किया करती थी। ये वही आइकॉनिक जगह है जहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने बैठ के गांधी जी के बताए नक्शे कदम पे चरखा काटा है। वो यही जगह पे आप लोग भी देखें। ये है मगन हाउस। मगन हाउस में डिफरेंट टाइप के चरखे हैं जो गांधी जी यूज़ किया करते थे और उनके जो साथी थे वो भी यूज़ करते थे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ अलग अलग प्रकार के चरखे। ये यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के चरखे देखने के बाद एक फीलिंग आती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका बहिष्कार करने के लिए गांधी जी ने जो नारा दिया कि स्वदेशी कापड़, और उसके लिए भी अलग अलग प्रकार के ये जो चरखे का निर्माण किया गया। चरखा चलाने में सूत का यूज़ होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी से इसको रट के एक कापड़ सा बनता है, उसे सुतराउ कापड़ भी बोलते हैं। चरखा चलाते चलाते स्वदेशी कापड़ जो लोग पहनते हुए और बनाते हुए, उससे सबसे ज़्यादा फटका लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो एक आज़ादी की चळवळ में महत्वपूर्ण योगदान रहा स्वदेशी का। सिखा दे आजा रे बापू आजा रे, हो झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बाबू, अपने ही हो गए धोखेबाज। आज हमें अपनों से बचा ले आजा रे बापू मेरे। जो लोग बापू के साथ रहे थे और जिए थे, उनको कैसी फीलिंग आई होगी और उनका जीवन कैसा घटा था, वो आर्ट गैलरी देखते ही आपको पता चल जाता है। मंत्रमुग्ध होना लाजमी था। आश्रम का म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद और उसकी पूरी हिस्ट्री और उनकी जो हिस्ट्री की झलक थी वो देखने के बाद आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और आपको भी लगेगा कि मैं 80-90 साल पीछे चला गया हूँ और उस ज़माने में आज़ादी की लड़ाई के दरमियान जो चळवळ हुई थी उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, उसका आपको रूबहू इम्तिहान होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि मैं उस दौर में जाके वापस आ गया। आज का व्लॉग पसंद आया है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं गाइस किसी अगले वीडियो में, अगली टूर पे। तब तक के लिए बाय।